नमस्कार साथियों, मैं एडवोकेट अखिलेंद्र आप सबको इस नए और ताजा तरीन एक क्रिमिनल स्टोरी एक्सप्लोर करने जा रहा हूं आप लोगों के साथ। मैं प्रायः डिफेंस की वकालत करता हूं, तो बहुत चीजें हम लोगों को जानने को मिलती। मैं बात करने जा रहा हूं एक मर्डर केस की, जिसको पुलिस ने रजिस्टर किया, चार्जशीट सबमिट की, न्यायालय में प्रोसीडिंग्स हुआ और बाद में सभी आरोपी बरी हो गए। इसमें मैं डिफेंस काउंसिल था। केस नंबर और नाम गोपनीय इसलिए रखा गया है ताकि यह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, इस पे उन चीजों को एक्सप्लोर न किया जाए। साथियों, वर्ष वो फाइल भी यहीं रखी हुई थी, ये सामने आपकी फाइल पड़ी हुई। वर्ष 2020 में एक अननोन बॉडी एक प्रसिद्ध मंदिर में सासाराम में पाई जाती है और वहां पे वह खून से लथपथ रहती है बॉडी। उसको गांव के खेलते हुए बच्चों ने देखा कि कौन उस बॉडी को वहां, उस लहूनहान बॉडी को वहां फेंक के गए। एक गाड़ी आके रुकती है, वहां से 3-4 लोग गाड़ी से उतरते हैं और गाड़ी से उतरने के बाद एक व्यक्ति के मृतक शरीर को फेंक दी। बच्चे अपने पेरेंट्स और गांव के लोगों को इकट्ठा करते हैं और गांव के लोग पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं। पुलिस आती है, पंचायतनामा बटोरती है और अपने सर्कल में उन चीजों को सर्कुलेट करती है। साथियों, कुछ घंटों के बाद अगल बगल के जिलों में जब वो सर्कुलेट होता है पिक्चर, तो उस अज्ञात व्यक्ति की पहचान, उस अज्ञात व्यक्ति की पहचान होने के बाद पुलिस उनके पिता से तहरीर लेती है और गुत्थी सुलझाने में, इस मर्डर की गुत्थी सुलझाने में लग जाती है। पुलिस लगातार प्रयास करती है इस मर्डर की गुत्थी को कैसे सुलझाया जाए, लेकिन कोई लिंक, कोई कड़ी उसे प्राइमरी स्टेज पे नहीं दिखता। साथियों, दौरान विवेचना उस सीसीटीवी फुटेज एक प्लेटफॉर्म का निकाला जाता है जहां से वह पर डे अपनी गाड़ी को लेकर भाड़े पे चला। यह तब कहानी एक्सप्लोर होती है, तब यह कहानी खुलती है जब उसके पिता द्वारा स्टेटमेंट पुलिस के सामने रिकॉर्ड कराया जाता है। पुलिस को एक लिंक मिलता है और पुलिस उस लिंक को खंगालना चालू करती है। पुलिस खंगालते हुए, कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए एक व्यक्ति का नाम पाती है। एक्स व्यक्ति हैं जिनका नाम पाती है और उनकी खोजबीन चालू करती है। वह व्यक्ति उस गाड़ी का पैसेंजर रहता है और वह पेट्रोल पंप पे पर्ची से पेट्रोल पंप पे ऑनलाइन पेमेंट करता है। तमाम कड़ी जोड़ने की प्रयास करती है, लेकिन आसानी से ये चीजें नहीं जुड़ पा रही। उसकी गाड़ी दूसरे प्रांत की एक शराब की भट्टी के पास पाई जाती है। वो स्कॉर्पियो संचालक होता है और उसकी स्कॉर्पियो गाड़ी
में ही उसको मार के फेंक दिया जाता है और उसकी गाड़ी पलामू डिस्ट्रिक्ट में, झारखंड, वहाँ अननोन व्हीकल को पुलिस इन्फॉर्म करती है और उस व्हीकल का आइडेंटिफिकेशन भी होता है और उस गाड़ी का स्टीयरिंग टूटा। साथियों, ये तो वर्जन था प्रोसिक्यूशंस का जो मैंने आपके सामने एक्सप्लोर किया। लेकिन अगर इस तरीके की मर्डर की घटना होती है, इस तरीके का अगर अपराध कहीं कारित होता है, तो इस अपराध को हम लोग सर्कमटेंशियल एविडेंस बेस्ड केस, परिस्थिति जन्य साक्ष्य के, और परिस्थिति जन्य साक्ष्य के लिए 5 गोल्डन प्रिंसिपल ऑफ लॉ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने शरद बिरदीचंद शारदा के केस में डिफाइन किया है। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो होता है वो होता है कि वो कड़ी से कड़ी जुड़ना चाहिए। लेकिन आईओ और इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने सारे प्राइमरी विटनेसेस को कहीं भी फाइल में विटनेस नहीं बनाया और ना ही प्रोसिक्यूशन ने ऐसा विटनेस कोर्ट के सामने प्रोड्यूस किया। अब इस केस में प्राइमरी विटनेस कौन था? सामान्य बुद्धि का प्रश्न है कि जो बच्चे पहले उस लोगों को बॉडी फेंकते हुए देखे थे, तो उनको प्राइमरी विटनेस बनाया जाना मस्ट मैंडेटरी था। इससे उनकी आइडेंटिफिकेशन परेड होती और उस आइडेंटिफिकेशन परेड के बाद एक सही विवेचना, सही दिशा में सही एक्यूज्ड को गिल्ड कराया जा सकता। इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स, वो तमाम सीक्वेंस जो पुलिस ने एस्टेब्लिश करने की कोशिश की थी, वह किस व्यक्ति का है और उस सीसीटीवी फुटेज में कौन व्यक्ति है, उसका कहीं भी शिनाख्त करने के लिए कोई आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस नहीं किया गया था। इस कारण यह सर्कमटेंशियल एविडेंस बेस्ड केस काफी कमजोर हुआ और कड़ी से ना कड़ी स्टेब्लिश होने के कारण मुझे लाभ मिला और उन लोगों को दोष मुक्त कराया गया। जय हिंद, जय भारत।